ओके, नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपके। कल की क्लास में जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ा था। और आज की जो क्लास हमारी होने जा रही है वो होने जा रही है इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मात्र 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक करंट पूरा पूरा डिफाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब सर, अरे सर बताऊं, देखो जो चार्ज नहीं है जो हमने कल पढ़ा था, उसके बहने की दर को उसके प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं सर, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सर विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। अब एक बात बताओ सर, आप कह रहे हैं करंट है, ठीक है, जितने टाइम पीरियड में किसी चालक के अंदर से जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है जी, करंट को जो है रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आई होता है, और चार्ज हमारा क्या होता है, क्या होता है, टी टाइम के अंदर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अब देखो भाई, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है जी। ठीक है, और इस एम्पियर को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम होता है अमीटर। क्या नाम होता है, अमीटर। इसका नाम होता है एमीटर। हिंदी में भी इसको एमीटर ही बोलते हैं, याद रखना भाई। ठीक है जी, तो सर करंट की आपने हमें ऐसा यूनिट बताई क्या, एम्पियर। ठीक है, चार्ज की सर हमने कल पढ़ी थी, क्या होती है, कूलम। अपॉन में टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सर, सेकंड। इसका मतलब 1 एम्पियर में 1 एम्पियर करंट हम कब बोल लेंगे, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाएगा तो वी कैन से कि 1 एम्पियर करंट जो है कंप्लीट हो गया है। डन। या तो किसी बच्चे को डाउट, तो सर इसको लिखने का तरीका तो ये भी हो सकता है क्या, कि सर 1 कूलम क्या, सेकंड और -1, सेकंड -1। पावर -1 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इस सेकंड को इसके पास लेके आऊं ना ऊपर, तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। अब यहां से एक बात और सामने आती है, क्या सर, देखिए जो हमारा ये आई है करंट, ये बराबर क्या होता है, क्या वो अपॉन में टी के बराबर होता है। हाँ जी सर, क्या वो अपॉन में टी के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे यहां से चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज, तो क्या करेंगे सर, आई मल्टीप्लाई में टी। सर एक और फॉर्मूला बन गया, किसके बराबर, चार्ज के बराबर हो गया। और सर हमने एक बात और भी तो पढ़ी थी, क्या, कि कल हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि क्या जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, आपने तो हमें बताया था हमारा आ जाएगा क्या, चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करूँ, अगर मुझे टाइम निकालना हो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में करंट, वो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में हमें क्या करना है। चलिए, आई होप आप सब बच्चों को यहां तक सारी की सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बेटा किसी बच्चे कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। डन। चलिए एक क्वेश्चन करो, एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं इसी के बेस पे। एक बल्ब हमारे पास है, एक न्यूमेरिकल है, एक बल्ब है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर से जो करंट है ना, करंट है वो 0.25 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, उसके पास 0.25 एम्पियर का करंट मान लो उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। और ये करंट फ्लो होने में मात्र ये जो बल्ब जला है ना, कितने देर के लिए जला है, 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए जला है। तो टाइम में मिल गया यहाँ पर कितना, 30 मिनट मिल गया। कितना मिल गया भाई, 30 मिनट मिल गया। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्या की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, है सर। हाँ जी, तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको एसआई यूनिट पे काम करना है। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर लिखा हुआ है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पर तो मिनट लिखा हुआ है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इस मिनट को मैं चेंज करूंगा किसके अंदर, सेकंड के अंदर चेंज करूंगा।
सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, मिनट को सेकंड के अंदर चेंज करूंगा। मुझे पता है सर 1 मिनट जो होती है वो बराबर होती है किसके, 60 सेकंड के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। तो सर 30 मिनट जो हमारी हो जाएंगे बराबर वो किसके हो जाएंगी, आप कहेंगे सर 30 गुना में 60 के बराबर, मतलब 1800 सेकंड होगी जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब हमें क्या निकालना है सर, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है सर, आपने अभी हमें फॉर्मूला था आई बराबर किसके क्या हो, पौन में टी के बराबर होता है। हाँ जी, मुझे क्या निकालना है, तो इसका मतलब आई मल्टीप्लाई में टी। तो क्या किसके बराबर हो गया, आई मल्टीप्लाई में टी के बराबर हो गया, आई मल्टीप्लाई टी के बराबर हो गया। ठीक है, करंट हमारा कितना सर 0.25 एम्पियर का है और टी टाइम में मतलब कितना टाइम ले रहा है, 1800 सेकंड ले रहा है। डिवाइडेड बाय डेसिमल टाइम को तो कितना आ जाएगा 100, कट गया ये। ठीक है, 2 0 कैंसिल होगी, 18 पंजे 90, 9 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो गया 45। 450 किसके बराबर आ गया, चार्ज के। लेकिन अभी आंसर क्या है, अधूरा है। क्यों, क्योंकि हमने चार्ज जो है उसकी एसआई यूनिट तो लिखी नहीं। तो कितना आ जाएगा 450 कूलाम। 450 हमारा क्या आ जाएगा कूलाम, इसके अंदर से चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो भाई कमेंट में बताना। अगर इलेक्ट्रिक करंट में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बता देना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।